बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने एक नई अहम तरीन सड़क बनाने का फ़ैसला किया है जो सी पैक के तहत होगी, लेकिन इसका मेल वकूअ बहुत ही अहम है जिस पर पूरा भारत चीख रहा है। मीडिया पर यह बहस जारी है कि इस रोड की तामीर का क्या मकसद है। ये रोड दरअसल चीन के एक इलाके यारकंड से शुरू हो रही है और फिर ये गिलगित बिल्तिस्तान, स्कर्दू, सियाचिन से होती हुई वादी नीलम यानी आज़ाद कश्मीर तक जाएगी। अब आप इसके महल वकूअ पे गौर करें कि चीन से तो ये शुरू होती है लेकिन गुजर रही है गिलगित से, बिल्तिस्तान से, स्कर्दू से, सियाचिन से, फिर जाती है कश्मीर तक। ये वही गिलगित बिल्तिस्तान है जिस पर कब्ज़ा करने के लिए भारत काफ़ी अरसे से साजिशें और मनसूबाबंदी कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक ऐसी 10 मीटर चौड़ी रोड बनाने का फ़ैसला किया है जो सियाचिन से भी गुजरेगी, लद्दाख के करीब से भी गुजरेगी, उन भारतीय इलाकों के करीब से जाके गुजरेगी जिन पर पाकिस्तान का भी दावा है और जिन पर चीन का भी दावा है। ये बहुत ही मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरेगी। कुछ 450 पौने 500 किलोमीटर एक लंबी रोड है। ये अरबों डॉलर्स इस पे खर्च होंगे। यकीनन इस पर जहाँ भारत परेशान है वहीं पर अमेरिका और इसराइल के भी बड़े कंसर्न हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से अमेरिका और इसराइल ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कश्मीर के इलाके में, लद्दाख के इलाके में अपने सेंटर्स कायम करें जहाँ से बैठकर वो इंटेलिजेंस मालूमात लें, चीन पर निगाह रखें, पाकिस्तान पर निगाह रखें। लेकिन ये रोड जो अब बनने जा रही है इसके बायस अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए अपना असला, अपना गोला बारूद, अपने जो मिज़ाइल, आपकी इंटेलिजेंस, जो भी उन्हें ज़रूरत होगी, अब ये दिफाई लिहाज से बहुत ही एक अहम तरीन रोड है। यही वजह है इस पर भारत की चीखें निकल रही हैं। अगरचे एक पहले भी रोड हमारे दरमियान मौजूद है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान, जो 1978 और 80 में मुकम्मल हुआ था, जिसे हम कराक्रम हाईवे कहते हैं और खंजराब से काशगर से होता हुआ गवादा तक जाएगा। लेकिन उसका मकसद एक तिजारती एक रास्ता है, रूट है। लेकिन ये जो बिल्कुल एक दिफाई लिहाज से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। यही वजह है कि इस पर अमेरिका भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। सियाचिन पे आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के सामने फौजें आमने सामने हैं। अब ये सियाचिन के भी करीब से गुजरेगा। वहाँ भारत के लिए पहुँचना आसान है क्योंकि वो निस्बतन ऊंची चोटियों में बैठा हुआ है। लेकिन अब जब हमारी जो रसद है सियाचिन तक, अगर ये रोड मुकम्मल हो जाती है, यकीनन इसे रोकने के लिए, इसमें रुकावट डालने के लिए बड़ी कोशिशें भी की जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान और चीन ने ये फैसला कर लिया है और वो यकसू हैं कि इसको हर सूरत में तकमील जो है ना इसकी करके रखनी है। तो बहरहाल ये जब तकमील इसकी हो जाएगी तो पाकिस्तान के और चीन के लिए लद्दाख में, क्योंकि चीन जो है वो सियाचिन के कुछ इलाके में भी दावेदार है, इसी तरह पाकिस्तान भी समझता है कि वो हमारा इलाका है, हमारी फौजें वहाँ मौजूद हैं। पहले भी भारतीय वज़ीर आज़म को अपने मुल्क के अंदर शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है बीजेपी के साथ, अपने वज़ीर आज़म के साथ 2 दिन पहले, कि चीन और भारत ने जो समझौता किया है उसके तहत भारतीय अफवाज या सेना तो अपने इलाकों से वापस आ गई हैं, लेकिन चीन ने बहुत सारे इलाकों पर अब भी कब्ज़ा कर रखा है, जिसमें लद्दाख का कुछ इलाका है, जिसमें फिंगर 3 और 4 हैं, कैलाश वादी है। इसलिए जब राहुल गांधी ने यह कहा कि ये नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय अफवाज के मुंह पर थूकने या उनकी कुर्बानियों पर थूकने का एक मुतरादिफ अमल है, इस पर पूरा भारतीय मीडिया राहुल गांधी पर सख्त तनकीद कर रहा है। इसे वो अपनी तौहीन समझ रहा है कि न सिर्फ इससे भारतीय फौज की तौहीन हुई है बल्कि पूरे भारत की भी तौहीन हुई है। तो अब ये जो नई रोड बनी है इसके बायस मज़ीद जो है ना वो भारतीय
جو ہے وزیر اعظم اس پر دباؤ بڑھے گا، بھارتی فوج پر دباؤ بڑھے گا، خاص طور پر ان کی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس پر کل پرسوں سے بھارتی میڈیا میں یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ یہ کن مقاصد کے حصول کے لیے یہ سڑک جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک وقت قریب ہے کہ جب اس سڑک کے ذریعے انشاءاللہ تعالی پاکستان اور چین مل کر نہ صرف سیاچن کو آزاد کروائیں گے بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو کئی دہائیوں سے، کئی عشروں سے بھارت کی ریاستی جبر، تشدد اور ظلم کی چکی کے نیچے پس رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی سڑک کے ذریعے پاکستان اور چین کی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں انہیں بھی آزادی کی صبح نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔